अध्याय 11 अपने बट को मेरे रास्ते पर चिपकाओ। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। शिष्य सुयांग, क्या आपके पास मेरी चोट का इलाज करने की क्षमता है? अपने कमरे के अंदर सुयांग ने अपने मकान पर कब्जा कर लिया, जबकि एल्डर लैन उसके सामने खड़ी थी और अपनी ओर खंजर से घूम रही थी। चोट नहीं लगी है आप? एल्डर लैन की अभिव्यक्ति उनके शब्दों पर थपथपाए। उनका इससे क्या मतलब था? वह स्पष्ट रूप से घायल है और वह इसके बारे में अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारा इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। आपके पिछले हिस्से में दर्द कोई चोट नहीं बल्कि एक बीमारी है, एक तरह की स्थिति। सुयांग ने नाक स्वर में कहा। आपने क्या कहा? एक बीमारी? ये कैसे संभव है? मैं अपने पूरे जीवन में एक बार भी बीमार नहीं पड़ा, फिर भी क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे कोई बीमारी है? एल्डर लैन, इस संप्रदाय में आपकी विशिष्टता लगभग अद्वितीय है। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझ पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम्हारा इसका क्या मतलब है? एल्डर लैन ने अर्नहेम को सूचीबद्ध किया। सुयांग ने ऊंची उड़ान भरी और उसके करीब आई। एल्डर लैन ने कोई हलचल नहीं की और गंभीर भाव से उसे देखा। आश्चर्य हुआ कि वह क्या कर रही है। अचानक सुयांग का चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया गया और वह अपनी नाक से एक गहरी सांस ली, लगभग एक कुत्ते की तरह जो गंध सूंघ रहा हो। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? एल्डर लैन स्प्रिंट में कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी उद्यमशीलता की भावना से उसका चेहरा लाल हो गया। क्या तुम मरना चाहते हो? जैसा कि मैंने सोचा था, आप अभी भी अपनी पवित्रता के साथ शुद्ध हैं, एक शुद्ध युवती। सुयांग मुस्कुराए। क्या? एच आपने कैसे किया? उनके शब्दों से एल्डर लैन कांप उठी और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह संभवतः कैसे जान सकता है कि वह अभी भी कुंवारी है? क्या क्यू ने उसके पास अपना मुंह चलाया? मेरी उम्र में इस संप्रदाय के भीतर शुद्ध शरीर वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना काफी कठिन होगा। आपके जैसे संप्रदाय के बुजुर्ग। एल्डर लैन की तो बात ही छोड़ दें। सुयांग वापस बिस्तर पर बैठ गया। उसकी निगाहें तेज हो गईं। आपने दोहरी खेती करने वालों के लिए एक तकनीक विकसित की है, फिर भी आप आज तक एक शुद्ध युवती के रूप में बनी हुई हैं। आप बस मौत को दावत दे रही हैं। उनकी बातें सुनकर एल्डर लैन भी गंभीर हो गए। मुझे और बताओ, उसने कहा। दोहरी साधना तब होती है जब एक पुरुष और महिला के भीतर यिन और पुरुष के भीतर यांग को विकसित करने के लिए संभोग करते हैं। मुझे यकीन है कि आप इससे परिचित हैं। फिर भी आप दोहरी साधना के लिए बनाई गई तकनीक का उपयोग करके सामान्य रूप से खेती करते हैं। बेशक, स्पष्ट रूप से दुष्प्रभाव होंगे। आपके शरीर के भीतर यिन वर्तमान में अस्थिर है। यदि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना जारी रखते हैं तो आपको और भी अधिक दर्द का अनुभव होगा। अंततः आप टूट जाएंगे और जल्दी मौत हो जाएगी। एल्डर लैन जितना अधिक सुयांग के स्पष्टीकरण को सुनती गई, उसकी नाराजगी उतनी ही गहरी होती गई। क्या उसकी साधना पद्धति वास्तव में वह कारण हो सकती है कि वह इतने दर्द में है? और आपको एक संप्रदाय का बुजुर्ग माना जाता है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करता है। कितना हास्यास्पद है, सुयांग ने ठंडे स्वर में कहा। आप? एल्डर लैन की आंखों में गुस्सा झलक आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह नहीं कह सकी। यदि उसने जो कहा वह सच है, तो वह अत्यधिक घमंडी होने के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकती है। यदि आप जो कह रहे हैं वह सच है, तो आप क्या सुझाव दे रहे हैं? कि मुझे जल्दी करना चाहिए और एक आदमी के लिए अपने पैर फैलाने चाहिए। सुयांग ने एक पल के लिए उसकी आंखों में कांपती रोशनी को देखा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यद्यपि यह आपके यिन को संतुलित करने का सबसे कुशल और तेज तरीका होगा, मेरे पास एक और तरीका है जिसके लिए आपको कुछ भी फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं इसे केवल तभी करने को तैयार हूं यदि आप 3 शर्तें स्वीकार करें। एल्डर लैन चुप हो गई। उसकी निगाहें अभी भी झिझक से भरी थीं। ये शर्तें क्या हैं? उसने पूछा। सुयांग ने एक एक करके अपनी उंगलियां उठाईं और कहा। 1, आप इलाज के लिए अगले 3 महीनों तक सप्ताह में एक बार यहाँ आएंगे। दूसरा, इस कमरे में जो कुछ भी होता है उसके बारे में आप किसी से बात नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अपने वरिष्ठों से भी नहीं। और अंततः आपको इस सेवा के लिए मेरा प्रायोजक बनना होगा और मेरे लिए विज्ञापन देना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक बाहरी दरबार के शिष्य का विज्ञापन करूं? आप अपने दिमाग से बाहर हो गए होंगे। मैं एक संप्रदाय का बुजुर्ग हूं। मैं अभी भी कैंडी की तरह अपना चेहरा इधर उधर फेंकने के लिए बहुत छोटा हूं। मैंने मना कर दिया। एल्डर लैन ने अपने निर्णय पर अडिग होकर अपनी बाहें फैला लीं। क्या ऐसा है? फिर आपको शुभकामनाएं, एल्डर लैन। मैंने पहले ही आपको वह उत्तर दे दिया है जो आप उपचार के लिए चाहते हैं। यदि आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो कृपया चले जाएं। और उसके बाद दरवाज़ा बंद करना न भूलें अपने आप को। सुयांग बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे कि वह झपकी लेना चाहता हो। एल्डर लैन केवल हतप्रभ भाव के साथ वहां खड़ी रह सकी। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। 10 साल पहले जब से वह एक संप्रदाय की मुखिया बनी, तब से एक बार भी उन्हें किसी से भी इस तरह की उपेक्षा और अपमान का सामना नहीं करना पड़ा। अकेले बाहरी दरबार की शिष्या की तो बात ही छोड़ दें। एक बार भी नहीं, जब तक वह सुयांग से नहीं मिली। सुयांग,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक संप्रदाय के बुजुर्ग से इतने असम्मानजनक लहजे में बात करने की? मैंने तुम्हारे रवैये को बहुत लंबे समय तक सहन किया है। मैं तुम्हें कल तक इस संप्रदाय से निष्कासित कर दूंगा। हालांकि गुस्से से भरी उसकी तेज आवाज के बावजूद, संप्रदाय से निष्कासन की धमकी के बावजूद, सू यांग अपने चेहरे पर एक आरामदायक अभिव्यक्ति के साथ अपने बिस्तर पर स्थिर रही, लगभग जैसे कि उसके कोई भी शब्द उसके कानों में नहीं पड़े थे। सू यांग, एल्डर लैन ने धीमी आवाज में अपना नाम चिल्लाया। मुझे ये याद रहेगा। जैसे ही वह उसके कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हुई, उसके नितंबों में असहनीय दर्द होने लगा, जिससे वह घुटनों के बल गिर पड़ी। अब क्यों? वह मन ही मन धिक्कारती रही। इसी समय सू यांग ने अपनी आंखें खोलीं, और एल्डर लैन का गोल पिछला हिस्सा पहली और एकमात्र चीज थी जिसे वह देख सका। आधे मिनट तक जमीन पर संघर्ष करने के बाद एल्डर लैन ने आखिरकार हार मान ली। सू यांग, मुझे आपकी शर्तें स्वीकार हैं। बस मेरी मदद करो, कृपया, उसने रोते हुए स्वर में कहा। उसकी बंद आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। सू यांग ने अपनी आस्तीनें घुमाते हुए आह भरी। बहुत अच्छा, अपना बट मेरी तरफ करो और हिलना मत। अध्याय 12 आनंद से अभिभूत। सू यांग के गोरे हाथ के चेहरे पर शांति भाव के साथ एल्डर लैन के पीछे की ओर, ऐसा लग रहा था कि स्थिति से प्रभावित हैं, जैसे कि उन्हें इसकी आदत हो गई थी। एक सेकंड बाद वह अपना कपड़ा उतारती है, जिसमें उसकी बर्फ सफ़ेद नितंब, रेशमी लाल कैनेक्स और उसकी लंबी चिकने पैर दिखाई देते हैं। उसके नितंब गोल, सुडौल और चिकन दिख रहे थे, जैसे सुंदर मोती के दो टुकड़े एक दूसरे के बगल में हैं। सू यांग ने अपने पिछले जीवन में भी एल्डर लैन की तरह सुंदर और बेपरवाह नितंबों वाली कई युवतियों को नहीं देखा था। उसने उसे धीरे धीरे ऐसे सहलाया मानो वह कोई मिठाई का खजाना हो। जैसे ही सू यांग की उंगली ने एल्डर लैन की जैस त्वचा की सतह को हिलाया, शरीर कांप उठाया। फिर उसने दसियों ऊया में अपने कोमल नितंबों को गहराई तक छोड़ा, जिससे उसके शरीर में खुशी का झटका लगा। एल्डर लैन ने अपने अपार दर्द के बीच अचानक मिले आनंद से कराह निकाला। सू यांग ने पीछे क्या कर रही थी, इस पर ध्यान देने के लिए उसका दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन जो भी हो, वह और भी अधिक चाहती थी। सू यांग ने अपनी बैट की मसाज करना जारी किया, और जिस तरह से वह मसाज की, ऐसा लग रहा था मानो वह ब्रेड बोन्ड हो रही थी, हर गलती त्रुटिहीन के साथ की गई। एल्डर लैन का दर्द धीरे धीरे कम हो गया, और खुशी जल्दी ही उस पर हावी हो गई। और अधिक उसके शरीर में पहली बार इच्छा महसूस होने लगी, और वह और अधिक की याचना करने लगी। उनकी काली रात के आकाश में एक तरह की टिमटिमा रही थी, और उनके दुश्मनों के बीच लाल चोरों के बीच एक काला धब्बा दिखाई दिया था, जो धीरे धीरे बड़ा और गहराई से होता जा रहा था। उसके निचले होंठों में अचानक झुनझुनी महसूस हुई, और उसका शरीर और भी जोर से कांपने लगा। एल्डर लैन को डर और घबराहट महसूस हुई। वह जानती थी कि यह आनंद जल्द ही उसके शरीर और आत्मा को भस्म कर देगा। फिर भी उसने सू यांग को रुकने के लिए नहीं कहा। कुछ आ रहा है। उसे अचानक पेशाब करने की इच्छा महसूस हुई। इसी समय सू यांग ने अपने अंडरवियर के नीचे एक उंगली सरकाई, जो उसके शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से भक्षेफ को छू रही थी। जैसे ही उसकी उंगली ने उसके छोटे गुलाबी आभूषण को छुआ, एल्डर लैन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर बिजली गिर गई हो, जिससे उसका दिमाग और शरीर एक पल के लिए बंद हो गया। और उसी क्षण उसके शरीर के भीतर पानी को रोकने वाला बांध खुल गया, जिससे चमचमाते पानी का प्रवाह फव्वारे की तरह फूट पड़ा। एल्डर लैन ने अपने जीवन में पहली बार आखिरकार चरमसुख का अनुभव किया है। सू यांग ने अपना हाथ, जो एल्डर लैन के कुंवारी रस से भीगा हुआ था, उसके लबादे के नीचे से निकाला और लापरवाही से उसे अपने लबादे से सुखाया। चूंकि आपके शरीर के भीतर ये अस्थिर था, इसलिए एकमात्र अन्य विकल्प ये था कि आपका शरीर उन्हें मुक्त कर दे। सू यांग ने बुजुर्ग लैन से कहा, जो ठंडे फर्श पर लेटी हुई थी। उसका शरीर अभी भी इसके बाद कांप रहा था, और उसने जारी रखा, मैं तुम्हें बाद में एक नुस्खा भी दूंगा। इसे हर दिन लेना सुनिश्चित करें या दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। हमारे अगले उपचार से पहले। हाँ। एल्डर लैन ने उसे उत्तर नहीं दिया। वह ठीक से सांस लेने की कोशिश में बहुत व्यस्त थी। उसके मन का अंदरूनी हिस्सा अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों जानवर उसके भीतर उत्पात मचा रहे हों। सू यांग ने उसे परेशान नहीं किया और हाथ धोने चला गया। बाद में उसने एक कलम और कागज निकाला और उसके लिए एक नुस्खा लिखना शुरू कर दिया। जब उसका काम पूरा हुआ, तब तक एल्डर लैन मानसिक रूप से शांत हो चुकी थी। उसने खुद को फर्श से उठा लिया और सू यांग को मारने के इरादे से देखा। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था। इस समय अत्यंत धीरे धीरे बीत गया। ऐसा लगा मानो एल्डर लैन के लिए समय रुक गया हो। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि बाहरी दरबार का एक शिष्य उसके शरीर के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेगा। इलाज के दौरान उसने जो बेशर्मी भरी अभिव्यक्तियां की और कितनी अश्लील हरकतें की, उसके बारे में सोचकर ही वह आत्महत्या कर लेना चाहती थी। इसके अलावा इस तथ्य से कि उसने इसका भरपूर आनंद लिया, इससे उसे और भी बुरा महसूस हुआ। यह आपका नुस्खा है, इसे लेना मत भूलना। सू यांग ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया। ये देखकर कि कैसे एल्डर लैन एक पत्थर की मूर्ति की तरह वहां बैठी थी, सू यांग ने आह भरी।
इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ये सिर्फ तुम्हारी बीमारी का इलाज था। ऐसे व्यवहार करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? एल्डर लैन अचानक चिल्लाया, जिससे सू यांग की भौहें तन गईं। मेरा शरीर अब आपके हाथों से गंदा हो गया है। इसे शुद्ध रखने के लिए मैंने जो भी प्रयास किए हैं वे अब बेकार हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप केवल बाहरी दरबार के शिष्य हैं और मैं एक संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ। आप जिम्मेदारी कैसे लेंगे? दी डर्टी। सू यांग ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। कितना कृतघ्न! तुम्हारे दुख से तुम्हें बचाने के लिए मैंने जो भी प्रयास किए थे, उसके बाद भी। क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में कितनी महिलाएं मेरे द्वारा अपने शरीर को छूने के लिए मर जाएंगी? हम्फ, बाहर निकलो। उसने अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार क्रोधित महसूस करते हुए ठंडी खर्राटे लीं। आमतौर पर शांत रहने वाले सू यांग के चेहरे पर ठंडक देखकर एल्डर लैन की अभिव्यक्ति ठिठक गई और उसके दिल में डर की भावना प्रकट हुई। मैं एल्डर लैन ने अचानक अपने होंठ चबाए। फिर उसने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया और उसके पैरों में कोई ताकत नहीं बची होने के बावजूद वह रास्ते में कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद खुद ही दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब रही। एल्डर लैन की आकृति उसकी नज़रों से ओझल होने के बाद सू यांग थके हुए भाव के साथ बिस्तर पर गिर पड़ी। सचमुच एक कृतघ्न महिला। धीरे धीरे सो जाने से पहले वह फूट फूट कर मुस्कुराया। अध्याय 13 शर्म महसूस करना। आपके रहने वाले क्वार्टर तक वापस जाने में एल्डर लैन की सारी ऊर्जा और प्रयास पिछड़ गए। उसके पैर बार बार हार मान लेते थे और उसकी कोठरियों के आसपास झुनझुनी की भावना अभी भी कम नहीं हुई थी, जिससे उसके हर कदम पर पानी बह जाता था। जब शिष्यों ने उसे देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह नशे में है। जब वह अंततः क्वार्टर में रहने लगा तो उसने देखा कि छोटी लड़की दरवाजे के पास सो रही थी। क्यू उनके प्यारे चेहरे को देखकर एल्डर लैन का मूड बेहतर हो गया। सिस्टर लैन, आप वापस आ गए। क्यू ने आखिरी बार अपनी मोटाई के भाग पर ध्यान दिया और जल्दी से उठ खड़ी हुई। ये कैसे हुआ? क्या आपको बुजुर्ग बिजनेसमैन भाई से सू मिल गया? उसने उस एक नाम का उल्लेख किया था जिसे एल्डर लैन ने इस बारे में बताया था, वह नहीं चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने उसे ढूंढ लिया। वह भरी हुई है। तो क्या वह आपकी मदद करने में असमर्थ था? प्रश्न का उत्तर न देते हुए की इच्छा के बावजूद एल्डर लैन ने अपना मूड काटे और धीरे से सिर हिलाया। तो फिर तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? ओह, क्यू को अचानक पता चला कि उसका सवाल कोटा भरा हुआ था। वह एल्डर लैन की टेढ़ी मेढ़ी हरकतों को कैसे पहचान नहीं पाती, जबकि वह खुद भी इतनी ही कठिन परीक्षा से छोटी थी। जब एल्डर लैन ने क्यू को शर्माते हुए देखा तो उसकी भौहें चढ़ गईं। वह क्यों शर्माएगी? अचानक एल्डर लैन को रात याद आई जब क्यू उसके घर आई थी, जब वह सू यांग के बारे में बात कर रही थी। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद आया कि किस तरह आप अपने टोफू यात्रियों के साथ घूमती थी, लगभग ऐसा ही जैसे उसने कुछ ऐसा अनुभव किया हो जब उसकी सारी ताकत को सोख लिया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल नहीं। क्या सू यांग ने भी बंद किया था? एल्डर लैन ने अपना मुंह ढक लिया। उनके विचारों पर विश्वास करने की कहानी नहीं हुई। क्यू ने एल्डर लैन के सवाल के पीछे के अर्थ को गलत समझा और शर्म से हिलाया। वह हरामी सू यांग, मेरे बारे में भूल जाओ। उसकी बेटी कैसे हुई किसी युवा क्यू को पकड़ने की? वह केवल 12 साल की है। एल्डर लैन ने मन ही मन उसे कोसा। मैं उसे मार डालूंगा। मैं निश्चित रूप से उस दुष्ट को मार डालूंगा। वह धीमी आवाज में गुर्राने लगी। क्यू ने हैरान कर देने वाले भाव से अपनी ओर देखा। सिस्टर लैन, और आप? क्यू संप्रदाय 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों को किसी भी यौन व्यवहार में शामिल होने से मना करता है, चाहे वह कार्य कितना भी छोटा क्यों न हो। आपको लगता है कि मैं सिर्फ हमारे रिश्ते के कारण इस पर आंखें मूंद लूंगा? क्यू ने एक के बाद एक कई बार पलकें झपकाईं और एल्डर लैन के डूबते चेहरे को देखकर थोड़ा चकित हो गई। इससे सिस्टर लैन क्या कहती है? उसने मासूम आवाज में पूछा। आप अभी भी अज्ञानी होने का नाटक कर रहे हैं। आपने अभी स्वयं कहा है कि सू यांग ने आपको छुआ था। क्यू ने आखिरकार स्थिति को समझ लिया और घबरा गई। आप गलत हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। उसने केवल मेरी मांसपेशियों को ढीला करने के बाद मेरे पैरों से जहर चूसा। उसके शब्दों पर एल्डर लैन की अभिव्यक्ति ठिठक गई। क्या पर? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू कोई विकृत नहीं है। उसने केवल वही किया जो उसे मेरे पैरों का इलाज करने के लिए करना था। क्यू ने थोड़े गुस्से वाले स्वर में कहा। भले ही वह उसकी प्यारी बड़ी बहन ही क्यों न हो, जब कोई उसकी जान बचाने वाले को बुरा भला कहता है तो वह शांत नहीं रह पाती। यह उसके लिए भी पहली बार था जब उसने क्यू को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतना भावुक होते देखा जिससे वह अभी मिली थी। और सू यांग की ठंडी अभिव्यक्ति की छवि उसके सिर में दिखाई दी, जिससे उसके दिल में हलचल मच गई। उसे बचाने के लिए ही ऐसा करना था। एल्डर लैन ने नीचे उसके शरीर की ओर देखा। कोई दर्द नहीं था, केवल आनंद था। अगर वह चाहता तो मेरी असुरक्षा की स्थिति में मेरा फायदा उठा सकता था, यहाँ तक कि मेरी पवित्रता भी छीन सकता था, फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया।
एल्डर लैन को यकीन था कि उस समय की गर्मी के दौरान अगर सू यांग एक, यहाँ तक कि 2 या 3 कदम भी आगे जाना चाहता तो वह उसे मना नहीं करती। उसे अपने द्वारा कहे गए कठोर शब्दों पर पछतावा होने लगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह वही थी जिसने मदद के लिए उससे संपर्क किया था, न कि किसी अन्य तरीके से। मैंने उस पर अपनी शर्मिंदगी को गुस्से के रूप में लिया और उसे नाराज कर दिया। मैं वास्तव में मूर्ख हूँ। एल्डर लैन ने गहरी आह भरी। जब उसे एहसास हुआ कि इलाज के दौरान क्या हुआ था, वह गर्मी में कुत्ते की तरह कैसे व्यवहार कर रही थी, तो उसे खुद पर शर्म आई। उसके चेहरे पर कामुक अभिव्यक्ति, उसके मुंह से निकले अश्लील शब्द, जिस तरह से उसका शरीर और अधिक चाहता था। सू यांग के इलाज के दौरान उसने जो कुछ भी किया, उससे उसे खुद पर शर्म आनी पड़ी। सिस्टर लैन, क्यू ने चिंतित नज़र से एल्डर लैन के निराश चेहरे को देखा। आप सही कह रहे हैं क्यू। सू यांग के बारे में अशिष्टता से बोलने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आखिरकार उसने आपकी जान बचाई। मेरे बट का तो जिक्र ही नहीं। उसने एक सौम्य मुस्कान दिखाए। थोड़ी देर तक क्यू के साथ रहने के बाद दोनों चले गए। जब वह अपने कमरे में लौटी तो एल्डर लैन ने कपड़े उतारे और सीधे खुद को साफ करने चली गई। स्नान के अंदर वह अपने नग्न शरीर को देखती रही। वह चकित सी लग रही थी। वह उस समय को याद कर रही थी जो उसने सू यांग के कमरे के अंदर बिताया था, जिस तरह से उसने उसके शरीर को छुआ था और उसके डिस्चार्ज के दौरान उसके पैरों के बीच उसे जो असीम आनंद महसूस हुआ था उसे याद कर रही थी। उसके गोरे हाथ अचानक उसके निचले होंठों पर आ गए और वह होंठों के अंदर छोटे गुलाबी रत्न को सहलाने लगी। एल्डर लैन को यकीन नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन उसके हाथ लगातार हिल रहे थे, उस स्वर्गीय अनुभूति को दोहराने की कोशिश कर रहे थे जो उसने पहले महसूस की थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खुद को कितना रगड़ा या छुआ, यह एहसास उससे बिल्कुल अलग था जब सू यांग उसके शरीर की देखभाल कर रही थी। जिस तरह से उसे छुआ गया और जिस तरह से उसने खुद को छुआ, उनमें कुछ मौलिक रूप से अलग था। यह ऐसा था मानो उसका शरीर अपने हाथों से संतुष्ट नहीं था और केवल सू यांग को चाहता था। एल्डर लैन अपने कृत्य पर शर्मिंदा महसूस करते हुए आहें भरते हुए स्नान से बाहर निकल। जब सू यांग उठी तो आधी रात हो चुकी थी। आंखें खोलते ही उन्होंने जो पहला काम किया वह था साधना। वह अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था और एक गहन आभा ने उसे घेर लिया था। उसके हाथ अचानक हल्के नीले रंग में चमकने लगे। वह एल्डर लैन के पवित्र जल से एकत्रित यीन की खेती कर रहा था। हालांकि यह राशि दयनीय थी, लेकिन यह उसकी खेती के आधार को बहुत लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। वर्जिन्स वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। सू यांग ने चुपचाप यीन को अपने हाथों में समाहित कर लिया। उसकी साधना का आधार हर सेकंड बढ़ रहा था। जो शुद्ध है और जो शुद्ध नहीं है उनसे प्राप्त यीन या यांग की गुणवत्ता स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसी है, इसलिए इस दुनिया में शुद्ध युवतियों को कहीं अधिक महत्व दिया जाता है। सू यांग ने अचानक अपनी आंखें झपकाईं और अनगिनत टिमटिमाती रोशनियां भीतर चमक उठीं। प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचकर उन्हें एक सफलता मिली। जहां तक उसके शरीर की प्रगति का प्रश्न है, ये बमुश्किल हिल पाया था। क्यूई रिफाइनर्स और बॉडी रिफाइनर्स के बीच यही अंतर था। एक क्यूई रिफाइनर प्रत्येक 100 कदम उठाता है, एक बॉडी रिफाइनर केवल 10 कदम उठाता है। सू यांग ने उदासी महसूस करते हुए खिड़कियों से चंद्रमा को देखा। चंद्रमा को देखकर उसके विचारों में एक अद्वितीय सुंदरता की छवि उभरी, जो पिछले जन्म में चंद्रमा की देवी के रूप में जानी जाती थी। और पूरी रात वह चांद को देखता रहा और अपने पिछले जीवन के रोमांचक अनुभवों को याद करता रहा। अध्याय 14 सुंदरियों का समूह। एल्डर लैन सुबह जल्दी उठे। धूर्तों की स्थापना के बाद वह सीधे सू यांग के क्वार्टर में रहने लगी। एल्डर लैन, तांगहू ने फिर से द्वार पर अपना स्वागत किया। सू यांग, वह अंदर क्या है? हाँ, बड़ी। सू यांग अभी भी अंदर है। मैं इसी सामान के लिए उसे ले आऊंगा। इंतजार, मैं उसे स्वयं प्राप्त कर सकता हूँ। तांगहू ने एल्डर लैन को चिंताग्रस्त स्थान के साथ सू यांग के दरवाजे पर गुणवत्ता के तरीके से सरौता देखा। एल्डर लैन जैसे महान प्रतिष्ठित व्यक्ति को उपदेश देने के लिए इस संप्रदाय में एक शिष्य के रूप में सू यांग का जीवन पहले से ही समाप्त माना जाता है। एल्डर लैन, निश्चित रूप से समय तेजी से बीतता है। ये हमारे अगले कार्यक्रम का समय क्या हो गया है? सू यांग एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ अपने कमरे से बाहर चली गई और एल्डर लैन ने अपने मन में जो कुछ भी तैयार किया था वह उसका चेहरा देखकर ही व्यक्तित्व की तरह गायब हो गया। फिर उसे काल यहाँ कहा गया समय की याद आई और उसका चेहरा लाल हो गया। एल्डर लैन को महसूस हुआ कि उनका दिल युद्ध के नागाडो की तरह के रूप में धड़क रहा है। ये पहली बार है जब वह किसी पुरुष को देखकर इतनी घबरा गई है। देखने की जरूरत नहीं है कि सू यांग की उनकी छवि रातों रात नाटक के रूप में बदल गई थी और वह कल की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर दिखने लगी थी। यहाँ तक कि उसके शरीर का कोर भी कांप उठाएं, ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के पास सू यांग की उपस्थिति महसूस हो रही थी और करीब आने की इच्छा हो रही थी। एल्डर लैन अवाक रह गए। हालांकि वह यहाँ एक उद्देश्य के साथ आई थी। जैसे ही उसने सू यांग को देखा, उसके दिमाग में सब कुछ खाली हो गया, जैसे कि वह किसी अदृश्य ब्लैक होल द्वारा भस्म हो गया हो।
यहाँ आप कल तेजी से चले गए और इसे अपने साथ लाना भूल गए। सू यांग ने उसे अपना गैजेट वाला कागज नया दिया। एल्डर लैन ने सहजता से कठोरता के साथ पेपर स्वीकार कर लिया। उसकी अभी भी सू यांग के चेहरे पर टिकी हुई थी। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह अचानक बड़बड़ाया। मैंने जो भी कहीं कठोर बातें कहीं, फिर भी तुम अब भी मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो? उनके शब्दों ने सू यांग के चेहरे से मुस्कान दी। उसने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उसके अंतर्मन से गहरी रोशनी से टिमटिमा रही थी। कैसे मैं एक आदमी हूँ? सू यांग के सरल वाक्य ने एल्डर लेन और तांग हो दोनों को अचंभित कर दिया। वह कैसा उत्तर था? क्योंकि वह एक आदमी है। उद्धरण चिन्ह ... मैं आपकी बातों का पक्का आदमी हूँ। आपने मुझसे मदद मांगी है और मैंने आपसे अपना वचन दिया है कि मैं आपकी मदद करूंगा। बस यही कारण है कि मेरी मदद करना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों ने एल्डर लैन को अवाक कर दिया। क्या आप मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं? एक पल के बाद एल्डर लैन ने आह भरी। नहीं, ये काफी से ज्यादा है। वह घूमी और दरवाजे की ओर चल दी। मैं भी अपनी बात रखूंगी और शर्तें पूरी करूंगी, उसने कड़वी मुस्कान के साथ जाने से पहले उससे कहा। सू यांग, एल्डर लैन के साथ आपका क्या रिश्ता है? उसके जाने के बाद तांग हू ने पूछा। उनकी बातचीत से उसे बहुत कम उत्तर वाले कई प्रश्न मिले और वह उत्सुक था। सिर्फ मेरा एक ग्राहक, सू यांग ने लापरवाही से कहा। सी ग्राहक? टैंग हू और भी अधिक हैरान हो गया। किस तरह का ग्राहक और किस सेवा के लिए? हालांकि उन्होंने उनके रिश्ते की आगे जांच नहीं करने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे जरूर पछताना पड़ेगा। एल्डर लैन के गायब होने के तुरंत बाद सू यांग ने घर छोड़ दिया। केवल एक ही जगह थी जहां वह इतनी सुबह सुबह जाता था, प्रशिक्षण मैदान। हालांकि वह अपने साथ एक नया चिन्ह लाया जिस पर लिखा था, स्वर्गीय मालिश 10 प्रीमियम पॉइंट की कम लागत पर 10 मिनट के स्वर्ग का अनुभव करें। इस संकेत के कारण कई अजीब भाव उसे घूरने लगे। 10 प्रीमियम अंक प्राप्त करने के लिए एक निम्न रैंक मिशन को पूरा करने की आवश्यकता होगी जिसे पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं। फिर भी सू यांग किसी से मात्र मालिश के लिए इतना अधिक शुल्क लेना चाहती थी जो स्पष्ट रूप से अतिरंजित था। सू यांग, तुम कितने बेशर्म हो सकते हो? इसकी एक सीमा है। कुछ घटिया मसाज के लिए 10 प्रीमियम पॉइंट, ये दिन के उजाले में डकैती है। मैं तुम्हें मुफ्त में मुझे छूने भी नहीं दूंगा। 10 प्रीमियम पॉइंट्स का भुगतान करना तो दूर की बात है। सू यांग की उपस्थिति से प्रशिक्षण मैदान अचानक जीवंत हो गया। वहां सभी लोग उस पर और उसके संकेत पर हंसे, फिर भी वे गुप्त रूप से आश्चर्यचकित भी हुए। यदि उन्होंने इसे सही ढंग से याद किया तो सू यांग के पहले संकेत में कहा गया था कि पहले 3 मुक्त होंगे। अब जब वह वास्तव में उन पर आरोप लगा रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि वास्तव में 3 बेवकूफ थे जो अपने शरीर के साथ उस पर भरोसा करने को तैयार थे? सू यांग पूरी सुबह बिना किसी ग्राहक के वहीं खड़ी रही। सू यांग के बारे में बात करने से ऊब चुके शिष्य के कारण प्रशिक्षण स्थल फिर से शांत हो गया। हालांकि जैसे ही सूर्यास्त हुआ, 10 शिष्यों का एक समूह गेट के पास प्रकट हुआ जो किसी की तलाश में था। क्योंकि उस समूह में हर कोई सुंदर था, उन्होंने तुरंत वहां प्रशिक्षण ले रहे शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। मेडिसिन हॉल के लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्या किसी को चोट लगी है? वहां कुछ शिष्यों ने उनके लाल और सफेद वस्त्रों को पहचान लिया। सुंदरियों में से एक ने अचानक सू यांग और उसके संकेत को देखा, जिससे समूह के बाकी सदस्य सतर्क हो गए। जैसे ही समूह सू यांग के पास आया, वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें उत्सुकता से भर गईं। क्या आप सू यांग हैं? समूह का नेतृत्व कर रही सुंदरी से पूछा। मैं हूं। बहुत बढ़िया। मैंने हमारे मास्टर से आपकी मालिश सेवा के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी है। उन्होंने हमें यहाँ आने और स्वयं इसका अनुभव करने की सलाह दी। मुझे आशा है कि मैं आज यहाँ जितने लोगों को लाया हूँ उनसे आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। सू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना अधिक उतना अच्छा। हालांकि इससे पहले कि मैं आपको स्वीकार करूं, आपको 3 शर्तें माननी होंगी। हम पहले से ही स्थितियों से अवगत हैं, लेकिन बेझिझक अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। शर्त 1, सत्र केवल 10 मिनट तक चलेगा। शर्त 2, आपको मालिश के बाद अपना अनुभव 10 लोगों के साथ साझा करना होगा। शर्त 3, आपको अपने आखिरी मालिश सत्र के 1 महीने बाद ही वापस आने की अनुमति है। सुंदरी ने सिर हिलाया। हमारी कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन ने भी यही कहा और हम आपकी शर्तों से सहमत हैं। तो फिर मेरे पीछे आओ। सू यांग ने साइन पैक किया और प्रशिक्षण मैदान छोड़ दिया। जब सू यांग मेडिसिन हॉल से प्रशिक्षण मैदान से दूर सुंदरियों के समूह का नेतृत्व कर रही थीं, तो वहां मौजूद शिष्यों ने अपनी आंखों में अविश्वास के साथ देखा। अध्याय 15 वरिष्ठ बहन अपनी कनिष्ठ बहन को देखती हुई। सू यांग, क्या चल रहा है? जब सू यांग 10 सुंदरियों के एक समूह के साथ लौटी तो तांग हू का जबड़ा उद्यम पर आ गया। उसने एक साथ इतनी सारी सुंदरियों को इकट्ठा करने का प्रबंधन कैसे किया, यहाँ तक कि उन्हें एक साथ घर आने के लिए भी मना किया। वह इन प्लेबॉय कब से बन गई? वे मेरे ग्राहक हैं, सू यांग ने नाक भाव से कहा। ग्राहक? फिर तांग हू को आश्चर्य हुआ कि क्या वे एल्डर लैन के समान ही ग्राहक हैं।
सुयांग पिछले कुछ दिनों से क्या कर रही है? सुयांग ने अपनी तैयारी पूरी करने के बाद लड़कियों को एक एक करके अपने कमरे में आमंत्रित किया, जबकि बाकी लोग लिविंग रूम के बाहर इंतजार कर रहे थे। जब सुयांग के कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया तो बाहर कर रही लड़कियां बात करने का इंतजार कर रही थीं। लड़कियों में से एक ने कहा, मालिक ने हमसे कहा कि वह इसका हकदार है, लेकिन मुझे यहाँ सहजता महसूस नहीं होती। अरे, तुम सुयांग के रूममेट हो, है ना? हमें उसके बारे में बताओ। लड़कियों ने तांगहू की ओर देखा, जो घबराई हुई दीवार के पास खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। हालांकि हम रूममेट हैं, हमारे बीच कभी कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई, इसलिए मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। हालांकि उसके आसपास हमेशा यही रहस्यमयी भावना रहती है। मैं कभी यह नहीं जान सकते कि वह क्या सोच रही है या उसके कार्य को स्वीकार किया गया है। एक रहस्यमय आदमी हो, थोड़ा सेक्सी लगता है, क्या तुम लड़कियों को भी ऐसा नहीं सोचते? ठीक है, काश उसके बारे में इतने नकारात्मक आरोप नहीं लगते। बुजुर्ग दादी बहनें मेडिकल हॉल से हैं, सही है। आप सब यहाँ सुयांग के साथ क्या कर रहे हैं? वह बुजुर्ग बहनें अपने ग्राहक से बोलीं। आप चिकित्सीय मालिश सेवा के बारे में नहीं जानते। लड़कियां उसे अजीब नज़रों से ढूंढती थी। वे स्टूडियो रूम क्या हैं? ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मालिश सेवा। टेंगहू ने अविश्वास से भरी आंखों से अपनी ओर देखा। आप सब यहाँ सुयांग से मालिश के लिए आए हैं? उन्होंने सिर हिलाया पर संदेह की पुष्टि की। हमने अपने गुरु के साथ शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि अगर हम सुयांग से मालिश प्राप्त करने के बाद एक बार भी चैलेंज के बिना यहाँ से निकल सकते हैं, तो वह हम में से हर एक को एक प्रोफाउंड यिन गोल्विज है। गहन यिन गोल, मूल्यवान गोल जिन महिलाओं में यिन को बहुत मजबूती मिलती है। टेंगहू हैरान रह गया। किसी भी तीसरे संसाधनों को दांव पर क्यों लगाया जाएगा? एक साथ 10 का तो जिक्र ही नहीं। आपका स्वामी। तांगहू ने सुयांग को एल्डर लेन को अपने ग्राहक को याद दिलाया। क्या यह एल्डर लेन है? उन्होंने सिर हिलाया। हालांकि हम नहीं जानते कि मास्टर ने हमारे साथ ऐसी शर्त क्यों रखी, लेकिन ये शर्त निश्चित रूप से जीतने के लिए आसान होगी। हे। मसाज के बाद हम सभी को एक प्रोफाउंड यिन पत्रिका है। शायद ये हमारी कड़ी मेहनत के लिए हमें सलाह देने का उसका तरीका है। व्हाइट पर्ल ट्रेजरी में एक प्रोफाउंड यिन टैबलेट के लिए हमें 3000 प्रीमियम वैल्यू का भुगतान करना होगा, फिर भी इसे पाने के लिए हमें केवल 10 प्रीमियम वैल्यू का भुगतान करना होगा। ये बहुत आसान है। सुंदरियों का ग्रुप हंसा, ऐसा लगा मानो बर्दीज का कोई ग्रुप गा रहा हो। अचानक सुयांग के कमरे का दरवाज़ा खुला और सुयांग शांति से बाहर चली गई। ओह, क्या पहले ही 10 मिनट हो गए थे? हाँ, अगला कौन है? सुयांग ने अपनी शांति से कहा। बड़ी बहन जुवान के बारे में क्या? लड़कियों ने उस लड़की के बारे में पूछा जो सबसे पहले देखी गई थी। उसे हिलने डुलने में परेशानी हो रही है, सुयांग ने नत स्वर में कहा, और उसने जारी रखा, और उसने उससे धीरे धीरे और अंदर रहने की अनुमति के लिए कहा। झीलों की ओर देखने लायक झील। उसे हिलने डुलने में परेशानी क्यों हो रही है? वह क्या ठीक है? उनसे एक ने चिंतित स्वर में पूछा। तुम्हें चिंता करने की आदत नहीं है, वह ठीक हो जाएगा। मालिश के बाद उसका शरीर छोटा लग रहा है। तो अगला कौन है? वहां मौजूद किसी भी लड़की सुयांग के शांत चेहरे से कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की उसके कमरे में चली गई और प्रवेश करने के बाद सबसे पहले उसकी बड़ी सहेली बहन हुआन के पास पहुंची, जो वापस लौटने के लिए जोर जोर से सांस लेने लगी थी। उसके चेहरे पर टमाटर थे की तरह लाल था। वरिष्ठ बेटी बहन जुवान, आप क्या ठीक हैं? लड़की तुरंत उसका समर्थन करने के लिए चली गई, लेकिन जुवान ने उसे दूर धकेल दिया और कहा, मुझे मत छुओ, तुम इसे और बुरा बना दोगे। वरिष्ठ भाभी बहन, मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर बस छोटी सी बात है, जुवान ने कहा, और उसने सुयांग की टिमटिमाती आंखों से देखा। उसका चेहरा और भी अधिक लाल हो गया। सुयांग ने उसे देखकर मुस्कुराया और वह दूसरी लड़की की ओर मुड़ा। चलो नज़र पर, हम अभी शुरू करेंगे। लड़की ने अपनी आंखों में झिझक के साथ और उसे झिझक वाले को देखा। उसे लग रहा था कि अगर वह चुपचाप लेट गई तो शायद वह फिर कभी अपनी जिंदगी में वही रोशनी नहीं जी पाएगी। जूनियर बैटल सिस्टर यू, आगे बढ़ो और चमक पर लेट जाओ। पंख पछतावा नहीं होगा, जुबान ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, जो एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान भी थी। वह चाहती थी कि उसकी सहेली बहन भी वही अनुभव करे जो उसने अभी कुछ समय पहले अनुभव किया था, क्योंकि जब अधिक लोग वही अनुभव साझा करेंगे तो उसकी शर्मिंदगी भी कम होगी। अपनी वृद्धा प्रशिक्षु बहन, जिस पर वह बहुत विश्वास करती थी, पासपोर्ट से शिष्यायु ने अपनी झिझक को दूर करने का निर्णय लिया और लेट गई, जिस पर अभी भी जुबान के शरीर की सहमति आ रही थी। तो आइए शुरू करो, सुयांग ने उससे कहा। कुछ सेकंड बाद रूम एक सुखद ध्वनि वाली करा से गूंज उठा, जो 10 मिनट बाद तक खत्म नहीं होगी। शिष्या जुबान, जो कोने में अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रही थी, ने सुयांग को पतली आंखों से देखा। उसकी सुंदर हरकतें और शांत चेहरे से मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसी स्थिति में वह इतना शांत कैसे रह सकता था?
उनका ऐसा लग रहा था मानो वह कोई वाद्य यंत्र बजा रही हो, उनकी निजी जमीन पर घरेलू लड़की वाद्य यंत्र बन रही हो। इसी तरह वह मेरे शरीर को भी छू रहा था। सू यान को अपनी कनिष्ठा बहन की मालिश करते देखते ही जुवान का शरीर गर्म हो गया। जहां तक शिष्या यूकी है, जो अपनी बड़ी बहन के बारे में बात करती थी, जो उसके साथ ही कमरे में थी, उसने जुवान की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना किसी रोक टोक के पागलों की तरह कराहना जारी। क्या मैंने भी उसे छुए जाने पर ऐसे ही शर्मनाक चेहरे बनाए थे और ऐसी अश्लील आवाजें निकाली थीं? जुबान ने सिद्धांत से अपना मुंह ढक लिया, और अधिक उसने अपनी कनिष्ठ बहन को आनंद लेते हुए देखा था। उसका निचला शरीर कांपने लगा था। अध्याय 16 मुझे और अधिक स्पर्श करो पिताजी। पलक झपकते ही 10 मिनट बीत गया। सू यांग ने अपनी चेतावनी देते हुए कहा कि वह यू स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कोशिश कर रही थी। उनका दिमाग अभी भी चालू तक नहीं पहुंच पाया है और अभी भी सू यांग की शौफ को उनके शरीर से छूते हुए महसूस किया जा रहा था। जुबान, जिसने पूरे समय अपना मुंह ढांका था, आखिरकार अपने हाथ और मुंह से नीचे हटा दिया था, जो अभी भी प्रोजेक्ट के कारण खुला था। उनके मन में यह निष्कर्ष निकला कि एल्डर लेन ने उनके साथ जो दांव लगाए थे, उनमें अचानक एक ऐसे दांव को बदल दिया गया जिससे उनका जीतना अप्रभावी हो गया था। हालांकि प्रोफाउंड यिनपिल और सू यांग की लेटरल मसाज के बीच यह उनके लिए एक जीत की स्थिति थी, इसलिए वह प्रोफाउंड यिनपिल को बुढ़ापे से बहुत निराश नहीं थी। सच तो यह है कि वह एक प्रोफाउंड यिन गोली भी ले जा सकता है जिससे यह महसूस हो सके कि सू यांग का हाथ अगले 10 मिनट तक उसके शरीर को छू रहा है। कुछ मिनट बाद सू यांग के कमरे का दरवाज़ा खुला। अगला कौन है? सू यांग ने अपनी ओर से निर्देशित आश्चर्यों से शांति से पूछा। जूनियर बिजनेस सिस्टर यू के साथ क्या हुआ? सीनियर बिजनेस पार्टनर हुआन के बारे में क्या? उन्होंने संदेह की दृष्टि से पूछताछ की। हमें कुछ नहीं हुआ। जुबान कमरे से बाहर चला गया और उसका चेहरा अभी भी लाल था। वरिष्ठ बेटी बहन जुबान, जूनियर पार्टनर बहन यू इस समय ठीक से चल नहीं पा रही है और वह थोड़ी देर अंदर रहने के लिए बोली है। जुबान ने शर्माने से भागने की पूरी कोशिश की। दोबारा लड़कियों ने किया सावधान भाव से सू यांग और रूम की ओर देखा। मैं दूसरे हो गया। लड़कियों में से एक अचानक उठी और समुद्र के पास सू यांग, उसके चेहरे पर दृढ़ भाव दिखाई दे रहे थे। जब सू यांग और तीसरी लड़की कमरे में गायब हो गई तो जुबान अतिरंजित तरीके से रसोई पर गिर गई। वरिष्ठ माता बहन जुबान, झीलों में झीलें और वे सभी अपनी सहायता के लिए दौड़ें। एक कुर्सी पर बैठने के बाद जुबान ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। मेरे पैर अभी भी चलने फिरने के लिए बहुत भावुक हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, क्या आप सभी को मास्टर की हमारी साथ की शर्त याद है कि अगर हम बिना मेहनत किए इस कमरे से बाहर निकल सकते हैं तो क्या वह हमें एक गहरी गर्लफ्रेंड? लड़कियों ने सिर हिलाया। शर्त के बारे में भूल जाओ और बस आनंद लो। आप क्या कह रही हैं बड़ी बहन? बहन जुबान, मेरा मतलब है मास्टर ने ये जाना कि हमारे साथ शर्त लगाना उसके लिए हानिकारक होगा। क्या? लड़कियां जोर से बोलें, ये ऐसे कैसे संभव है? वहाँ क्या हुआ? क्या मालिश इतनी अच्छी थी? जुबान ने चॉकलेट हाथ से दोहराए हुए कहा, मैंने अंदर स्वर्ग का अनुभव किया और मैं लगभग वापस लौटना नहीं चाहता था। वहाँ मौजूद सभी लोगों के जबड़े जमीन पर गिर गए, खासकर तांधू के। कमरे के अंदर नई लड़की ने शिष्य यू की ओर देखा, जो कोने में बैठा था और स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर घूर रहा था। जूनियर प्रशिक्षु सिस्टर यू, तुम वहां कोने में क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चुप रही, उसे उत्तर देने में बहुत शर्म आ रही थी। लड़की ने मुड़ी हुई आंखों से सू यांग की ओर देखा और पूछा, तुमने उसके साथ क्या किया? मेरा काम, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन शांग, सू यांग ने कुछ भी गलत नहीं किया, कृपया उस पर विश्वास करें। यू ने अंततः धीमी आवाज में कहा और उसने जारी रखा, मेरा शरीर मालिश से थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए मैं यहाँ एक पल के लिए आराम करूंगा। शांग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, इसे यहीं क्यों होना है? आप बाहर आराम क्यों नहीं कर सकते? यू उसके सवाल पर शर्मा गई, क्योंकि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जुबान ने भी ऐसा ही किया था। उसने और भी धीमी आवाज में कहा, आप क्या हैं? सू यांग ने कहा, आपको बीच में रोकने के लिए खेद है, लेकिन मेरे बाहर ग्राहकों की कतार इंतजार कर रही है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया बिस्तर पर लेट जाएं ताकि हम शुरू कर सकें। शांग ने एक पल के लिए उसे चुपचाप देखा और खर्राटा लिया, हम्फ। मैं खुद देखूंगा कि तुमने अपनी आस्तीन में क्या पहन रखा है। वह बिस्तर पर लेट गई और सू यांग के शुरू होने का इंतजार करने लगी। उसकी निगाहें यू पर टिकी हुई थीं, जो चिंतित भाव से कह रहा था, क्या आप वास्तव में इलाज के दौरान मुझे देखना चाहते हैं? कुछ क्षण बाद जब सू यांग ने अपना इलाज शुरू किया तो शांग को यू को देखकर पछतावा हुआ। उसकी आंखें घूम गईं और उसके मुंह से अनायास ही एक तेज कराह निकल गई। अहेटिल्ड, जब यू ने शांग का अश्लील चेहरा देखा तो उसका सिर लाल हो गया। वह कुछ मिनट पहले खुद को उसी जूते में होने की याद दिलाए बिना नहीं रह सकी। यह ऐसा था जैसे वह इसके बजाय खुद को देख रही थी। ये वही है जो वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जुबान ने मुझे देखते समय देखा था।
वह रोना चाहती थी लेकिन आंसू नहीं निकले। यू को पता नहीं था कि इलाज के दौरान वह कितनी जोर से कराह रही थी, लेकिन उसे लगा कि यह काफ़ी जोर से कराह रहा होगा क्योंकि उसने खुद को रोका नहीं। मैं कभी भी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जुबान की ओर नहीं देख सकता, नहीं तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। और मुझे और छुओ डैडी। जब शांग ने सुयांग को डैडी कहकर संबोधित किया तो यू की आंखें बाहर निकल आईं। यहाँ तक कि सुयांग भी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। आखिरी बार जब किसी ने उसे डैडी कहा था तो उसे लगभग अपहरण कर लिया गया था और लड़की के लिए सेक्स स्लेव बनने के लिए कैद कर लिया गया था। हालांकि शांग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसने अभी क्या कहा था और कराहती रही, जिससे यू और भी चौंक गया। क्या मैंने भी कुछ ऐसा कहा जो शर्मनाक था? मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। घबराते हुए यू अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन शांग को खुशी से चिल्लाते हुए देखती रही। हर कराह पर उसका शरीर कांप रहा था और उसकी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन शांग की छवि, जिसे वह बहुत आदर के साथ रखती थी और बहुत सम्मान करती थी, धीरे धीरे उसके अंदर बिखर जाती थी। ध्यान रखें, वह जितनी देर तक देखती रही। हालांकि शर्मिंदगी का अनुभव करने के बावजूद आपने मदद नहीं की, लेकिन बिना पलके झपकाए रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्गीय दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गई थी। मैं जंगली जगह चाहता हूँ। वह कुछ क्षण बाद भरा हुआ है। अध्याय 17 भयावह फिर भी लुभावना। शांग ने सुयांग को वैचारिक मतभेदों से देखा। उनके हाथ के डिजाइन के तरीकों से उनके शरीर को ढांक रहे थे। स्थिति ऐसी लग रही थी मानो सुयांग ने उस पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हमला किया हो। क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करूं? सुयांग खून मुस्कुराई, जिससे शांग का शर्मिंदगी से खुलना लगा। मैं इसे याद रखूंगा, शांग ने बुदबुदाया में मध्यम आवाज दी। उनके सहयोगी सुयांग पर टिकी हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, सुयांग ने कंधे से उचकाते हुए अपने शब्द कहे। वह अपने पिछले जीवन में वही शब्द कई बार सुने हैं। यू ने कोना या अपने अवशेष से लार को पेंटिंग और मन ही मन सोचा, वह किसी भी अनुचित स्थान को छुए बिना हम तीरथ को स्वर्ग का अनुभव प्राप्त करने में सफल रहे। अगर उसने ऐसा किया तो क्या हमें इससे भी स्वर्ग का अनुभव होगा? यू को अचानक यह एहसास कराने की इच्छा हुई कि सुयांग के हाथ उसकी राजकुमारी को हिला रहे हैं, शायद सीधे उसकी गुलाबी दुनिया के अंदर भी पहचान कर रहे हो। कुछ समय बाद यू और शांग सुयांग के कमरे से बाहर निकले। दोनों थके हुए लग रहे थे। वरिष्ठ दुल्हन बहन शांग, कनिष्ठ दुल्हन बहन यू, क्या आप ठीक हैं? बाहर की लड़कियों की सहायता के लिए जाएं। मास्टर, वह हम सभी को मूर्ख बनाया गया है। उस गहन यिंग गोली को प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है, शांग ने लड़कियों को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। भारी। और उसने जारी रखा, मुझे पता था कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए इतनी आसानी से प्रोफाउंड यिंग गोलियां प्राप्त करना, लेकिन ये केवल बदमाशी है। जुबान और यू को छोड़कर वहां मौजूद हर कोई चकित लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसके शब्दों को समझने में असमर्थ था। मात्र मालिश इतनी भयावह कैसे लग सकती है? अगला। सुयांग की शांत आवाज ने लड़कियों के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया। परिणाम के डर से उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह ... अगर कोई और नहीं है तो रुको, मैं अगला हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी से हार जाऊंगा। जूनियर प्रशिक्षु बहन मिंग। लड़कियों ने आश्चर्य से अपने सबसे छोटे बच्चे को देखा। बहुत अच्छा, मेरे पीछे आओ। सुयांग और मिंग कमरे में गायब हो गए। 10 मिनट बाद आखिरकार दरवाज़ा खुलता है। जूनियर आश्रम बहन मिंग। जब मैं आंखें मूंदकर बाहर के कमरे से बाहर निकला तो लड़कियां चकित होकर जोर जोर से रोने लगी। उनके शरीर का संकेत ये था कि एक प्रयास के बाद साधारण वस्तु की तरह खड़ा होना भी असंभव समझ में आ गया था। किसी और को? सुयांग ने बाकी गर्ल्स की ओर देखा, जिससे उनके स्टोर्स में ठंडक आ इन लड़कियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हें इतना सरल और साथ ही आकर्षक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लड़कियों ने अब इस स्थिति को एक शर्त के रूप में नहीं बल्कि सुयांग की ओर से एक चुनौती के रूप में देखा, जो अपनी मुस्कान के साथ कह रही थी, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी चुनौती का विरोध कर सकती हो? आओ, मैं प्रतिद्वंद्वी चुनौती देता हूँ। मैं पीछे हूँ। एक और लड़की आगे बढ़ी और वे कमरे में रहीं। 10 मिनट बाद गल एप्पल और बाल लाल चेहरे के साथ बाहर आती है। हर हार के साथ लड़कियों की नज़रों में धुंधलापन दिखने लगा। प्रोफाउंड यिंग गोलवेज की उनकी संभावना अधिक गंभीर और अप्रभावी दिख रही थी। हालांकि इसके बावजूद उन सभी ने सुयांग को चुनौती देने का साहस दिखाया। उनमें से किसी ने भी ऐसे बच्चे से कठिन परिश्रम करने की तकनीक को तैयार नहीं किया था जो उम्र और अनुभव में कई साल पीछे था। लेकिन अफसोस, जैसे ही सुयांग ने अपनी तकनीक को क्रियान्वित किया, सभी लड़कियों ने अपने शरीर को नया रूप दिया, यहाँ तक कि और भी बहुत कुछ मांगने लगी। जल्द ही केवल एक लड़की को बचाया गया जिसे अभी तक मसाज का अनुभव नहीं हुआ था। वरिष्ठ लड़की बहन जियो, अब आपकी बारी है। जूनियर पार्टनर बहन जियो, आप घूमने गए हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। शिष्या जियाओ ने अपने मित्र भाइयों की ओर से वास्तविक भाव देखा। लेकिन मेरे पास पहले से ही एक साथी है।
मैं किसी अन्य पुरुष को इसकी अनुमति नहीं दे सकती। जियो ने खुद को इस मामले से मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहनों ने व्यंग्य किया। हम सभी के अपने अपने साथी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वह कुछ भी अश्लील कर रहा है। ये सिर्फ एक सामान्य मालिश है। इसका कौन सा हिस्सा सामान्य है? आप सभी को फर्श पर लेटे हुए देखें। दर्पण में देखें और देखें कि आप सभी क्या अभिव्यक्ति कर रहे हैं। सबसे कठिन दोहरी खेती भी संभवतः आप सभी को इतना शर्मनाक नहीं दिखा सकती। क्या हुआ आपकी सुंदरता के लिए? जियो ने फिर भी मना कर दिया। अपने कमरे के पास खड़े सुयांग पर एक नज़र डालने मात्र से वह कांपने लगी। वहां खड़े होकर सुयांग शैतान की तरह लग रहा था और कमरे का प्रवेश द्वार नरक का द्वार था, एक ऐसी जगह जो किसी की आत्मा को भस्म कर देगी। सुयांग ने कहा, मैं किसी को भी मजबूर नहीं करूंगी जो मेरी सेवा नहीं चाहता। अगर इतना ही है तो हमारा काम यहीं खत्म हो गया। लड़कियों ने जियो की ओर दया भरी दृष्टि से देखा। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसने क्या खो दिया है और एक दिन उसे निश्चित रूप से अपने निर्णय पर पछतावा होगा। सुयांग, शिष्या यू ने अचानक उसे बुलाया। उसके चेहरे पर शर्म के लक्षण दिख रहे थे। यह क्या है? वह उसकी ओर देखने लगा। मैं अगर आपको कभी मदद की ज़रूरत हो तो आप सलाह के लिए मेरे पास आ सकते हैं, यू यान। हालांकि मैं केवल एक बाहरी कोर्ट का शिष्य हूं, मेडिसिन हॉल के किसी व्यक्ति के रूप में संप्रदाय के भीतर मेरे कई संबंध हैं। इसलिए अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। कितना धूर्त! बाकी लड़कियां विस्फारित आंखों से उसकी ओर देखने लगीं। वहां मौजूद किसी भी बहन ने कल्पना नहीं की होगी कि उनमें से सबसे छोटी बहन वास्तव में नेतृत्व संभालेगी। सुयांग, मेरा नाम जुवान जिंगलिन है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं भी उपलब्ध रहूंगा। आप मुझे मेडिसिन हॉल में या यहाँ तक कि मेरे रहने वाले क्वार्टर में भी पा सकते हैं। मैं जिया बियू हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। लड़कियां सुयांग, मूर्ख जियो और तांगहू से अपना परिचय देने के अवसर के लिए एक दूसरे से लड़ने लगीं, जो शुरू से ही मूक मुर्गे की तरह वहां खड़ी थीं। कामातुर कुत्तों के झुंड की तरह व्यवहार करना, ये सब सुयांग के कारण है। जियो अब अपनी साथी प्रशिक्षु बहनों को उनकी छवियां बिखरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह मुड़ी और वहां से चली गई। जब जियो चला गया तो बाकी लोगों ने आह भरी। हालांकि थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था, उनका मानना था कि उनकी प्रतिक्रियाएं उचित थीं। हंगामा जल्द ही शांत हो गया और जब लड़कियां जाने के लिए तैयार हुईं तो सुयांग ने उन्हें याद दिलाया, अपने शब्दों को मत भूलना। 10 लोगों की तो बात ही छोड़िए, मैं आपकी सेवा उन सभी लोगों तक फैलाऊंगा जिन्हें मैं जानता हूं। मैं तुमसे अगले महीने मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं भी। सु यांग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ लड़कियों को जाते देखा। जब वे चले गए, तांगहू हैरान चेहरे के साथ फर्श पर गिर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुयांग कब से लोकप्रिय हो गए, यहाँ तक कि कई वरिष्ठ प्रशिक्षु बहनों को उनके लिए घुटनों पर झुकना पड़ा। सुयांग ने तांगहू की ओर देखा और मुस्कुरा दी। इसकी आदत डाल लो, बाद में और भी बहुत कुछ आएगा। और भी बहुत कुछ। तांगहू ने अपनी आंखें घुमाईं और लगभग बेहोश हो गया। उसे पहले से ही इस जगह के आसपास तूफान आने का आभास हो गया था। अध्याय 18 लंबे समय तक बनी रहने वाली खुशबू। मेडिकल हॉल से गर्ल्स के चले जाने के बाद सुयांग ने खुद को अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया। वह अपनी नज़र में पालती सॉकेट में अपने इनसाइड बंद स्थान पर बैठी। उसने अपनी नाक से गहरी सांस लेते हुए आतिश के फूलों का आनंद लिया। उन 9 लड़कियों की संगत अभी भी शैतानी थी और यह 9 अलग अलग अनोखे फूलों वाले फूलों की तरह महक रही थी। लंबे समय तक रहने वाली सुगंध के किनारे गुलाब से उगे यिनक्यूई भी निकल रही थी। ये यिनक्यूई उन 9 लड़कियों से आई थी जो अपने एक्सट्रीमोत्कर के दौरान खुद को अपमानित कर लिया था। सुयांग ने जो थोड़ी सी यिनक्यूई बेची थी उसका इस्तेमाल खुद को विकसित करने के लिए किया था। हालांकि एल्डरलैंड की कुएं यिनक्यूई की तुलना में ये हास्यास्पद है, फिर भी उनकी इस खेती के आधार को थोड़ा लाभ के लिए निर्धारित किया गया था। इस बीच तांगहू ने एक अन्य हमलावर के लिए दरवाजा खोला। मेंगजिया, तांगहू का उसके दोस्त ने दरवाजे पर स्वागत किया। क्या हुआ, आप नीचे लग रहे हैं? मेंगजिया ने चिंतित स्वर में कहा। मुझे लगता है कि इस जगह से कुछ समय के लिए शत्रु को दूर रहना चाहिए। क्या? मेंगजिया तुरंत पीला पड़ गया। क्या मुझसे कुछ गलत हुआ? आपको परेशान करने वाली कोई बात नहीं। जिस तरह से तांगहू ने अपना वाक्य कहा कि ऐसा लग रहा था कि मेंगजिया ने उसे कुछ करने के लिए उकसाया था, इसलिए वह चाहती थी कि वह अभी भी दूर रहे। नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। बात सिर्फ इतनी है कि ये जगह जल्द ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। सिद्धांत का एहसास होता ही तांगहू ने खुद को सुधार लिया। अराजक, कैसे? क्या हो रहा है? मेंगजिया इस स्थिति को समझ नहीं पाया। सुयांग, मुझे नहीं पता कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी हो, वह खुद को उन स्थितियों में डाल देगा जिनकी मैं कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तांगहू ने आज सुबह उस विचित्र स्थिति को याद किया। यदि ऐसा होता रहा तो ये केवल समय की बात होगी जब सुयांग किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करेगा जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता।
सुयांग, वह अभी कहाँ है? वह अपने कमरे के अंदर है। क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। हालांकि तुम्हें इस जगह से दूर रहना होगा। उसे तांगहू मेंगजिया के लिए चिंतित थी, जो सुयांग के हाथों में पड़ सकती थी। उसे उसकी मालिश का अनुभव करना था, जिससे वे 9 लड़कियां पागल हो गईं। इस संप्रदाय में जबकि शिष्यों को दूसरे को दोहरी साधना में भाग लेने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं थी, ऐसा कोई नियम नहीं था जो किसी को दूसरे शिष्य के साथी को चुराने से रोकता हो। यदि यह सुयांग है तो तांगहू का मानना है कि वह लोगों से लड़कियों को उतनी ही आसानी से छीन सकता है जितना किसी बच्चे से कैंडी लेना। सुयांग द्वारा मेंगजिया को उसकी पकड़ से चुराने की संभावना के बारे में सोचकर ही तांगहू चिंतित हो गया। आप जिस भी चीज़ के बारे में चिंतित हैं, मैं उसे बिस्तर पर दूर कर दूंगी। आओ हम खेती करें, मेंगजिया ने कहा और तांगहू को अपने कमरे में खींच लिया। उसे मना करने का समय नहीं दिया। सुयांग सूर्यास्त होने तक अपने कमरे के अंदर बंद रहे। अधिक ग्राहकों की प्रतीक्षा करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में वापस जाने से पहले उसने बिस्तर व्यवस्थित किया और जल्दी से स्नान किया। हालांकि वह अभी भी प्योयांग फ्लावर के लिए 10,000 प्रीमियम पॉइंट तक पहुंचने से मीलों दूर है, सुयांग को विश्वास था कि वह अगले कुछ दिनों में इतना प्राप्त करने में सक्षम होगा। कुछ मिनट बाद सुयांग प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। अपने आगमन पर सुयांग ने सुंदरियों के एक बड़े समूह को चारों ओर खड़ा देखा, जहां वह आमतौर पर अपना चिन्ह स्थापित करता था। वहां कम से कम 30 आकृतियां एकत्रित थीं और वे सभी ऐसे लग रहे थे मानो वे किसी चीज का या किसी का इंतजार कर रहे हों। इसके अलावा जैसे ही सुयांग ने प्रशिक्षण मैदान के अंदर कदम रखा, किसी ने चिल्लाकर कहा, वहां सुयांग है। जब लड़कियों के समूह ने सुयांग नाम सुना तो वे सभी उत्सुकता के साथ उसकी ओर देखने लगीं। वह सुयांग है ना? क्या उसके पास वास्तव में ऐसी स्वर्ग विरोधी हाथ तकनीकें हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन हुआन ने हमसे वादा किया कि अगर उसकी सेवा हमें संतुष्ट नहीं करती है तो वह हम में से प्रत्येक को 200 प्रीमियम अंक देगी। 10 प्रीमियम अंक, ठीक है। हे वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जुवान को हमारे यहाँ काम पूरा करने के बाद हमारे साथ वह वादा करने पर निश्चित रूप से पछतावा होगा। लड़कियां उल्लासपूर्ण भावों के साथ सुयांग के पास पहुंचीं। सुयांग, हम सब आपकी तकनीकों का अनुभव करने के लिए यहाँ हैं। यदि आप हमें संतुष्ट नहीं कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जुवान से माफ़ी मांग लें, जिसके कारण उसे आपकी वजह से अपमानित होना पड़ा। सुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम में से एक भी लड़की को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं खुशी खुशी अपने हाथ काटकर सुअरों को खिला दूंगा। सुयांग की आत्मविश्वास भरी आवाज़ और शांत अभिव्यक्ति के साथ साहसिक बयान ने लड़कियों को स्तब्ध कर दिया। आप अपनी क्षमताओं में बहुत आश्वस्त लगते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आपको बाद में अपने शब्दों पर पछतावा नहीं होगा। लड़कियों द्वारा उसकी 3 शर्तें स्वीकार करने के बाद सुयांग उन्हें अपने रहने वाले क्वार्टर में ले गया। इस बीच जब तांगहू ने खिड़कियों से सुयांग का पीछा कर रही लड़कियों के एक बड़े समूह को देखा तो वह घबरा गया। उसने इतने कम समय में इतने सारे ग्राहक कैसे इकट्ठा कर लिए? वह भी अभी अभी घर से निकला है। तांगहू ने फर्नीचर को दीवारों पर ले जाना शुरू कर दिया ताकि घर के अंदर ज़्यादा भीड़ न हो। उन्होंने सुयांग के कमरे के ठीक बाहर कुर्सियां लगाना भी सुनिश्चित किया ताकि जब उनके ग्राहक बाहर आएं तो उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। इसके बाद तांगहू ने जल्द ही होने वाली तबाही के डर से खुद को अपने कमरे के अंदर छिपा लिया। सामने के दरवाजे पर पहुंचने पर सुयांग ने लड़कियों से कहा, क्योंकि जगह छोटी है, मैं एक बार में अधिकतम 10 लोगों को अंदर रखूंगी और बाकी को बाहर इंतजार करना होगा। नाखुश होने के बावजूद लड़कियों ने शिकायत नहीं की। जब सुयांग ने घर में किए गए बदलावों को देखा तो वह लगभग हंस पड़ा। कितना विचारशील लड़का है, उसने सोचा। अब पहला कौन है? सुयांग स्वागत योग्य मुस्कान के साथ अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़र कमरे की सुंदरता पर थी। अध्याय 19 स्वर्ग का एकमात्र और सच्चा मार्ग। सुयांग ने दरवाज़ा खोला और उसका 5वां ग्राहक चकित भाव के साथ कमरे से बाहर लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, जो शराब के नशे में लग रहा था। जब बाहर की लड़कियों ने उसकी हालत देखी तो वे सदमे में आकर जबरदस्ती अपनी लार निगल गईं। ये पहले से ही 5वां है। क्या उसकी तकनीक सचमुच इतनी अच्छी हो सकती है? जब वे बाहर आते हैं तो उनके चेहरे के भाव देखकर ही मेरा शरीर किसी कारण से गर्म हो जाता है। अगला कौन है? जल्दी करो, हमारे पास यहाँ पूरा दिन नहीं है। कुछ लड़कियां इंतजार से बेचैन हो रही थीं। सुयांग की मालिश प्राप्त करने वालों की आनंददायक अभिव्यक्ति देखना ही उनके दिलों में खुजली पैदा करने के लिए पर्याप्त था। काश उनकी बारी पहले ही आ जाती। जहां तक उन लोगों की बात है कि पहले से ही सुयांग की ट्रेनिंग का अनुभव कर चुके थे, कुछ लोग घर के अंदर ही अपनी तैयारी के लिए ट्रेनिंग पर बैठे थे क्योंकि वे दौड़ने में असमर्थ थे, जबकि दूसरों को पता चला और सॉसेज का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कैसा लगा? यह अलौकिक था। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं निर्धारित से आवश्यक आकाश में स्थापित के साथ रह रहा था। 1 से 10 के पैमाने पर यह कितना अच्छा था। स्केल, मैं इस पर स्कैन कैसे लगा सकता हूँ? यह इतना अच्छा था कि मैं इसे समझ नहीं सका। वह शीघ्र ही अस्त व्यस्त हो गया। जल्द ही
वहां मौजूद हर व्यक्ति सू यांग की तकनीक का अनुभव लेने के लिए उत्सुक था। 1 घंटा जल्दी ही चला गया। सू यांग ने इस बिंदु पर 10 से अधिक सपनों का इलाज किया है। हालांकि उनके घर की आउटलाइन छोटी नहीं हुई, इसके बजाय ये वास्तव में पहले से अधिक भार हो गया है। सू यांग ने अपने घर के बाहरी हिस्से पर नन्हे चादिन आउट कम से कम 30 अन्य लोग थे। ये लड़कियां कहाँ से आईं? उन्होंने सकारात्मक कहा कि उन्हें प्रशिक्षण मैदान से यहाँ नहीं मिला। उसने केवल यही उत्तर सोचा कि ये लड़कियां अपनी पिछली इच्छाओं से इस जगह के बारे में जानने के बाद यहाँ आई थीं। मुझे कुछ समायोजित करने की बर्बादी है। सू यांग ने अपने घर के ठीक बाहर एक संकेत आवेदन सेवा के लिए कुछ मिनट के लिए रोक दी। उनके घर के दरवाजे के ऊपर एक तख्ती लटकी हुई थी और उस पर लिखा था, सू यांग की मालिश स्वर्ग का एकमात्र और सच्चा मार्ग। सेवा के लिए 10 प्रीमियम अंक। संतुष्टि के साथ संकेत को देखने के बाद सू यांग सेवा फिर से शुरू करने के लिए अपने कमरे में वापस आ गई। सू यांग को अपने घर के बाहर 24 घंटे तक साइन टांगना पड़ा, फिर भी उनके घर के बाहर कतार बनी हुई थी। जब से मेडिसिन हॉल के 9 दिग्गजों ने सू यांग की अभिनेत्री का अनुभव किया तो उन्होंने उसका नाम पूरे बाहरी कोर्ट में जंगल की आग की तरह फैलाना शुरू कर दिया। लोगों को पहले तो संदेह होता था, लेकिन जब अधिक से अधिक लोगों ने वह बातें फैलाना शुरू कर दिया तो सू यांग की सेवाओं पर विश्वास करना आसान हो गया। कुछ लोगों ने अपनी सेवा के लिए जिज्ञासावश सू यांग से संपर्क किया और अन्य लोग वास्तविक आनंद के लिए गए, और निश्चित रूप से सू यांग के कमरे में जाने वाली हर एक जगह नई दिख रही थी, जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ हो। और अगले 2 दिनों के लिए सू यांग ने बहुत कम आराम के साथ एक स्वागत योग्य मुस्कान के साथ अपने कमरे में सभी प्रकार की सुंदरता को स्वीकार किया। पतली कमर और गोल नितंबों वाली खूबसूरत महिलाएं, परिपक्व शरीर और बड़े स्तनों वाली आकर्षक महिलाएं, यहाँ तक कि अपरिपक्व लड़कियां जिन्हें अभी तक वयस्क माना जाता है, वे सभी उसकी तकनीकों का अनुभव करने के लिए सू यांग के पास पहुंची। एक समय पर उनका नाम इन कोर्ट के कुछ शिष्यों तक भी पहुंच गया। बहुत जल्दी सू यांग के घर के बाहर रौनक बढ़ गई और दर्जनों ग्राहक कतार में खड़े होकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। हर कोई अपनी उम्मीदों के बारे में बात कर रहा था। ये फूलों के जमावड़े जैसा लग रहा था, जिससे वह स्थान किसी के रहने की जगह के बजाय बाजार जैसा लग रहा था। चौथे दिन तक आउटर कोर्ट के लगभग सभी लोगों ने सू यांग और उनकी दिव्य तकनीकों के बारे में सुना है, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं। जानवरों से लेकर संप्रदाय के बुजुर्गों तक, वे जब भी कहीं बाहर जाते थे तो शिष्यों को सू यांग के साथ अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए सुनते थे। सू यांग, वह मानसिक रूप से बीमार आउटर कोर्ट शिष्य, आजकल हर कोई और उनकी माँ उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बाहरी न्यायालय के भीतर की असामान्य स्थिति के कारण संप्रदाय के बुजुर्गों ने सू यांग पर अधिक ध्यान दिया। हालांकि जितना अधिक वे उसके बारे में बात करते थे, स्थिति उतनी ही अधिक पेचीदा होती जाती थी। सू यांग जैसा कोई व्यक्ति जो बदनाम था और कई लोगों द्वारा नापसंद किया गया था, अचानक ही संप्रदाय के भीतर इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है? उनकी लगभग सभी महिला शिष्याएं उनके बारे में बात कर रही हैं। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने अभी तक उसकी तकनीकों का अनुभव नहीं किया है, देर सबेर वे भी उसके बारे में बात करेंगे। मेरे शिष्यों ने भी उस दिन उनके बारे में लगातार बात की थी। वे सभी छोटे बच्चों की तरह खिलखिला रहे थे जो अभी अभी मनोरंजन पार्क से लौटे थे। तुम्हारे शिष्य भी। मेरा एकमात्र शिष्य 2 दिन पहले उसके घर जाने के बाद से पूरे दिन बादलों को घूरता रहता है और उसका नाम लेकर आहें भरता रहता है। मेरे शिष्यों के साथी मुझसे शिकायत करते रहे हैं कि वे अब अपनी तकनीकों से लड़कियों को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं। कुछ पुरुष शिष्यों ने सू यांग के स्थान पर परेशानी पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन उनके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वे सभी जबरन खदेड़ दिए गए। ये काफ़ी समस्याग्रस्त होता जा रहा है। होह, हमें क्या करना चाहिए? उसका छोटा सा व्यवसाय बंद कर दें। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार होगा। अगर उसका व्यवसाय जबरन बंद कराया गया तो निश्चित रूप से दंगा होगा। अय्या, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्गों को स्थिति पर क्रोध आया, लेकिन वे वास्तव में भ्रमित थे और नहीं जानते थे कि इससे कैसे निपटें। क्या हमें समाधान के लिए कुलमाता के पास जाना चाहिए? नहीं, हमें इस तरह की किसी बात पर कुलमाता को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं। हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कैसे होता है। कुछ देर बाद आखिरकार बुजुर्ग एक नतीजे पर पहुंचे। बहुत अच्छा, हम आराम से बैठेंगे और अभी केवल देखेंगे। हालांकि अगर यह हाथ से बाहर हो जाता है तो हमें हस्तक्षेप करना होगा। अपने कमरे के अंदर सू यांग की नज़र उसके हाथ में मौजूद जेड स्लिप पर पड़ी। 4 लंबे दिनों के बाद 5514 प्रीमियम अंक। इस दर पर मैं शुद्ध यांग गोली पर हाथ डालने से पहले थकावट से मर जाऊंगा। उसकी बाहें दर्द से चुभ रही थीं और उसकी उंगलियां सुन्न थीं। हालांकि उन्होंने पहले भी लंबे समय तक बिना आराम के काम किया है, लेकिन उनका वर्तमान नश्वर शरीर उनकी तकनीकों का लगातार उपयोग करने के बोझ को सहन नहीं कर सका। सू यांग ने खिड़की से बाहर देखा और कम से कम 50 लोग अभी भी कतार में थे। कुछ समय तक विचार करने के बाद उन्होंने कुछ बदलावों की घोषणा करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया।
उच्च मांग के कारण मैंने कीमत को 10 प्रीमियम पॉइंट से बदलकर 100 प्रीमियम पॉइंट करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त मैं कल से प्रतिदिन केवल 25 लोगों की सीमा स्वीकार करूंगा। अचानक हुए बदलावों से कई लोगों की नाराजगी बढ़ गई। हमने यहाँ 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया है और आप अचानक कीमत बदलना चाहते हैं। यह अनुचित है। ठीक है, मेरे पास 100 प्रीमियम पॉइंट भी नहीं हैं। अगर मेरे पास हैं भी तो मैं इसे किसी मसाज पर बर्बाद नहीं करूंगा, चाहे ये कितना भी अच्छा क्यों न लगे। लोगों के बाएं और दाएं जाने से लाइन जल्दी ही छोटी हो गई। अचानक किसी ने पूछा, सू यांग, चूंकि आपने कीमत बढ़ा दी है, क्या आपकी सेवा भी बढ़ जाएगी? सू यांग ने शांति से सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से। समय 10 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया जाएगा और मैं आपको ये भी गारंटी दूंगा कि सेवा के बाद आपकी यिन क्यूई की गुणवत्ता में वृद्धि देखी जाएगी। क्या हमारी यिन क्यूई की गुणवत्ता में वृद्धि होगी? ये कैसे संभव है? शिष्यों ने उस पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार केवल मूल्यवान गोलियां और अनमोल खजाने ही किसी की यिन या यांग क्यूई को बढ़ाने में सक्षम हैं। यदि इस दुनिया में वास्तव में कोई ऐसी तकनीक मौजूद है जो किसी के शरीर के भीतर यिन या यांग क्यूई को बढ़ा सकती है, तो उस तकनीक वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान की तरह माना जाएगा। ये संभव है या नहीं, आपको मेरी सेवा के बाद पता चल जाएगा, सू यांग ने उदासीन भाव से कहा और उन्होंने जारी रखा, मैं असुविधाओं के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आज के लिए मेरा काम हो गया। अगर आप मेरी सेवा चाहते हैं तो कल सुबह वापस आ जाएं। सेवा। उसने चिन्ह पुनः प्राप्त कर लिया और दरवाजे बंद कर दिए, जिससे चर्चा के लिए कोई जगह नहीं बची। कई लोग उनके घर के बाहर हतप्रभ भाव से खड़े थे। हालांकि वे समझ गए कि इतने दिनों तक काम बंद करने के बाद उसे आराम की ज़रूरत है, फिर भी उनके दिलों में गुस्सा था। ये सू यांग वास्तव में बेशर्म और घमंडी है। सिर्फ इसलिए कि वह अपने हाथों से अच्छा है, वह सोचता है कि वह जो चाहे कर सकता है, यहाँ तक कि अपने ग्राहकों के साथ असभ्य व्यवहार भी कर सकता है। मैंने यहाँ अपना समय बर्बाद कर दिया है और मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं भी। चल दर। कई लोग गुस्से में पैर पटकते रहे और अन्य लोग आहें भरते रहे। बहुत जल्द सू यांग का घर उजाड़ और खामोश हो गया। हालांकि सू यांग में बमुश्किल कोई बदलाव आया और वह कुछ आराम पाने के लिए वापस अंदर चला गया, क्योंकि इस बिंदु से उसके दिन और भी कठिन हो जाएंगे। अध्याय 20 शुद्ध यांग फूल। सू यांग ने अपनी सेवा की कीमत को 10 प्रीमियम बिंदु से लेकर 100 प्रमुख बिंदु तक की खबर दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि वह प्रतिदिन ज्यादातर 25 लक्ष्यों को ही देखेगी। तेजी से उड़ गई। बहुत से लोग लेबल से खुश नहीं थे। रिवाइवल वे जिसमें पहले उसकी सेवा का आनंद लेने का अवसर नहीं मिला था जब ये घटिया और प्रतिष्ठित या क्वेश्चन तक इंतजार करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि जो लोग पहले ही तकनीक का अनुभव कर चुके हैं, वे इसे महसूस करने के लिए खुशी से 100 प्रीमियम पॉइंट का भुगतान करेंगे। अफसोस की बात है कि उन सभी को 1 और महीने के लिए वापस लौटने से मना कर दिया गया। जहां तक सू यांग के यिन क्यूई को बढ़ाने में सक्षम होने की खबर का सवाल है, इसे तुरंत ही मजाक और बेतुका सीखने का मौका दिया गया है, इसलिए किसी ने भी इसके बारे में बोलने की जहमत नहीं बताई। उनकी सेवा में अगले दिन सू यांग के निवास वाले क्वार्टर के बाहर आमतौर पर लंबी दूरी पर कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया। सू यांग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने कीमत बढ़ा दी तो व्यापार धीमा हो जाएगा। हालांकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने साहस की प्रतीक्षा जारी रखी। जब सूर्यदेव हुआ तो सू यांग के रहने वाले क्वार्टर की ओर का एक हिस्सा देखा जा सका। उसकी कमर तक सुंदर काले बालों के साथ वह लंबी और खूबसूरत थी और आकर्षक, अच्छी तरह से विकसित थी और उसके पीछे का हिस्सा जोश की खुशी छोड़ दी गई थी। सू यांग ने दरवाज़ा खोला और अतिथि का स्वागत किया। नमस्कार एल्डरलैन। जो आया वह एल्डरलैन था, जो मूड में लग रहा था। आपकी सेवा की सराहना करने के लिए मैंने जो भी प्रयास किया, उसके बाद आपने इसे नष्ट करना शुरू कर दिया। अब आप क्या योजना बना रहे हैं? हालांकि वह फिल्म के बारे में चमत्कारी थी, लेकिन एल्डरलैन को विश्वास नहीं था कि सू यांग ने अपनी कड़ी मेहनत से रचना प्रतिष्ठा को नष्ट करने के इरादे से ऐसा किया था। यदि आप थके हुए हैं तो आप प्रतिदिन मिलने वाले लक्ष्यों की संख्या सीमित कर सकते हैं, लेकिन कीमत को 10 गुना तक बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? मुझे मत कहो कि तुम किस लालच में डूब गए थे। मैं अभी यह बताता हूँ, लेकिन बाहरी अदालत के ऐसे बहुत से शिष्य नहीं हैं जो 30 मिनट के आनंद पर 100 प्रीमियम पॉइंट खर्च कर विलासिता, ये कितना भी अच्छा क्यों न लगे। सू यांग ने अपनी बात पर हंसते हुए कहा, एल्डरलैन, अगर कोई आपकी यिन क्यू की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है तो क्या आप उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना चाहते हैं? क्या एल्डरलैन को समझ नहीं आया कि उसने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन जवाब स्पष्ट था। सबसे कम्युनिकेशंस के एक प्रोफाउंड यिंग गोल की कीमत पहले 3000 प्रीमियम पॉइंट तक थी, फिर भी मैं इसे तैयार करने जा रहा हूं जो कि प्रोफाउंड यिंग गोल के यंग क्यू को कम से कम 100 प्रीमियम पॉइंट तक ले जाता है। अब अगर यह मिलता है कोई डील नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है। क्या आप किसी की यंग क्यू बढ़ा सकते हैं? एल्डरलैन हैरान रह गया। यहाँ आने से पहले उसने ऐसा कुछ कैसे नहीं सुना। सू यांग ने अपने संदेह की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। यिन और यंग क्यू किसी के शरीर के समान काम करते हैं।
यदि आप इसे अच्छा महसूस कर सकते हैं तो ये स्पष्ट रूप से बेहतर काम करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एल्डर लैन को उनकी लॉजिक लिटिल बेटुका लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और आप उनकी यिंग की क्वालिटी कैसे बढ़ा रहे हैं? बेशक, अपने हाथों से। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एल्डर लैन ने अपनी कनपटी को रांगा, तनावग्रस्त लग रही थी। सू यांग, मैंने सोचा था उसे भी बड़ी मूर्खतापूर्ण हो। मैं एक मूर्ख हूँ। सू यांग उसकी बातों से स्तब्ध लग रही थी। यदि आप वास्तव में किसी की यिंग क्यू की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, क्या आपको पता है कि आप किस खतरे में हैं? यदि यह संप्रदाय ज्ञात है तो आप फिर कभी इसके बारे में सूर्य की रोशनी देखना भूल सकते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा है, अब आप जब तक मरना नहीं, हर दिन लड़कियों को छूना। एल्डर लैन को उम्मीद थी कि सुयांग की आंखों में दरार वाली एक महिला दिखाई देगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, वह वास्तव में मुस्कुरा रही थी। तुम चित्र क्यों बना रही हो? मैं फेफ के साथ मजाक क्यों कर रही हूँ? ये तथ्य है कि आप इस समय मुझ पर अत्याचार की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डांटने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है। सू यांग के शब्दों ने एल्डर लैन को स्तब्ध कर दिया, जो बाद में लिटिल शर्मा गया। हालांकि आपको समुद्र तट के पीछे देखने पर बहुत लुभावना लगता है, मैं उन लोगों से नहीं हूं जो अपने शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे उपकरण हैं, एल्डर लैन ने कहा, अपनी अभिव्यक्ति से उदासी झलक रही थी। एल्डर लैन की उदासीपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण सू यांग के दिमाग में चमकने वाली वस्तुएं, जैसा मैंने सोचा था, वे वास्तव में एक जैसे हैं। उसका मन ही मन भारी है। सू यांग, मैं सोच रहा हूँ, इस सब का उद्देश्य क्या है? तुम जो कर रहे हो वह क्यों कर रहे हो? एल्डर लेन उस दिन से इस पर विचार कर रही है कि सू बात्यांग ने अपने स्वर्ग विरोधी हाथ की शैली को संप्रदाय के सामने प्रकट करने का निर्णय क्यों लिया, जिस दिन से वह उसके करीब आई थी। उनके ज्ञान और लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, उनसे पता चलता है कि सुयांग एक डारपोक और मुख्य व्यक्ति थी, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और वह कभी कभी बाहरी कोर्ट के अंदर भी एडवेंचर और आकर्षक काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मेहनत की या लंबे समय तक सोचा, उसने सुयांग की प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यह आसान है। सू यांग ने पहले 2 बार जवाब दिया था कि एक बार भी विचार नहीं किया गया था। एक, मुझे खेत की नींव को आगे बढ़ाने के लिए स्रोत प्राप्त करने के लिए प्रीमियम देना होगा बिंदु की आवश्यकता है, और दूसरा, मैं पहली बार चाहता हूं कि प्रतिष्ठा धूमिल हो। उद्धरण चिन्ह। क्या? जब एल्डर लैन ने अपने शब्दों को इशारा करने की कोशिश की तो उनकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए ठिठक गई। क्या आप ये सब केवल कुछ प्रीमियम पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं? आप इस तरह की क्या कमी की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए 3 संसाधनों की आवश्यकता है? शुद्ध यांग फूल, सू यांग ने बिना कुछ छुपाए कहा, क्योंकि कुछ भी ठीक होने की कोई जरूरत नहीं थी। शुद्ध यंग फूल, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। एल्डर लैन को उम्मीद नहीं थी कि सू यांग प्यो यांग फ्लावर, जिसे रेड डेविल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, जैसी ताकतवर चीज का लक्ष्य बनाएगी। एल्डर लैन जैसे ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के विशेषज्ञ के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि अर्थ स्पिरिट क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी खुद को गंभीर खतरे में डाले बिना शुद्ध यांग फूल का उपभोग करने में परेशानी होगी, यहाँ तक कि अनुचित तरीकों से विस्फोट से सीधे विस्फोट से मृत्यु भी हो सकती है। स्वाभाविक रूप से शुद्ध यांग फूल से प्रवेश के लिए मेरे पास अपने तरीके हैं। हालांकि इसके लिए मुझे पहले इसे प्राप्त करना होगा। एल्डर लैन ने उस पर अपनी लाइन सिकोड़ ली। शुद्ध यांग फूल से शुरुआत के अपने तरीके हैं। इस आदमी के पास और क्या है रहस्य? हम्फ, यदि आप आत्महत्या करने जा रहे हैं तो कम से कम मेरे लिए पूरी तरह ठीक होने तक प्रतीक्षा करें। एल्डर लैन ने कोल्ड स्वर में कहा, वैसे भी मैं इलाज के लिए 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। सू यांग ने शांति से प्रशंसा की और दूर जाते हुए कहा, मैं हमारी अगली मुलाकात के लिए एंजल्स को बढ़ाने वाले टुकड़े, इसलिए तब तक अपनी तैयारी करो। सू यांग की जीवनी से आश्चर्यचकित एल्डर लैन लगभग लड़खड़ा गए, जिसे याद करते हुए उसने चाहा कि वह फिर से उभरे और उसका चेहरा लाल हो जाए। उसके कदम तेज हो गए और उसकी चोटी तेज से सू यांग की नजरों से ओझल हो गई।